हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि आज अष्टमी है और आज मैं शाम को थोड़ी जल्दी बाहर घूमने जाने वाली थी। तो मैंने सोचा कि आज बस 2 मॉक दे देती हूँ। वैसे तो मेरा टारगेट था कि 2 मॉक के साथ एक मैं एलआईसी का मॉक भी दूंगी। 2 मॉक मैं आईबीपीएस क्लर्क के देने वाली थी और एक मॉक मुझे देना था एलआईसी का, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। वैसे वो एग्ज़ाम तो मुझे लगता नहीं है कि अभी मेरे लेवल का है, मतलब मैं बिगनर हूँ उसके हिसाब से, और वो एग्ज़ाम थोड़ा पीओ लेवल का होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि वो मैं दे पाऊँगी या फिर अच्छा जा पाएगा उसका। नहीं दूंगी तो मैं वो एग्ज़ाम, बट ऐसा हो पाएगा कि वो क्लियर हो जाए, मुझसे कट ऑफ निकल जाए। तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट कर दिया था आईबीपीएस का मॉक, और फिर उसके बाद मैंने एक और बार आईबीपीएस का ही दिया था। और आज का जो रिज़ल्ट आया था वो कल के दोनों मॉक से अच्छा आया था, क्योंकि आज जो इंग्लिश आई थी ना वो बहुत अच्छी आई थी। मतलब पहले मॉक में तो इंग्लिश अच्छी आई थी। मैंने 30 क्वेश्चंस किए थे, उसमें से 11 गलत निकले थे, 19 सही निकले थे। लेकिन जो सेकंड टाइम की थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसमें मैंने 27 किए थे, उसमें से 16 गलत निकल गए थे और 11 सही निकले थे। तो सबसे पहले मैं कॉपी और पेन लेके बैठ गई थी, क्योंकि जो मैं प्रैक्टिस मॉक पे देती हूँ उसमें तो ऐसा ही होता है कि सबसे पहले रीजनिंग आती है, उसके बाद इंग्लिश आती है। पहले ऐसा होता था कि मैं जो अड्डा पे देती थी उसमें पहले इंग्लिश आती थी, तो मैं पेन कॉपी लेके नहीं बैठती थी, वेट करती थी कि नेक्स्ट सेक्शन आएगा, उसके बाद ढूंढ लूँगी, जब तक ढूंढ लूँगी इंग्लिश का होगा। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी तो फर्स्ट जो सेक्शन आता है वो रीजनिंग का ही आता है। वैसे मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश का ही आए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है वो इंग्लिश का ही आता है, तो उसी सीक्वेंस के हिसाब से आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले दे देते हैं रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश। तो आज मैंने रीजनिंग का जो फर्स्ट मॉक दिया था, मतलब जो पहला मॉक दिया था उसमें रीजनिंग में थोड़े कम अटैम्प्ट कर पाई थी। मतलब मैंने समथिंग 9 से 10 या 11 किए होंगे। बट जो सेकंड टाइम किया था मैंने रीजनिंग का, उसमें मैंने 18 कि 19 कर लिए थे अटैम्प्ट। तो ये डेली जितने मैं कम कर पा रही थी उस हिसाब से अच्छे खासे थे, क्योंकि डेली मैं 9, 10, 11 पे रुक जाती थी। बट इसमें मैंने कर लिए थे सेकंड वाले मॉक में। बट रीजनिंग तो हो गई थी सेकंड वाले में, बट इंग्लिश रह गई थी। और पहले वाले में रीजनिंग रह गई थी, इंग्लिश अच्छी हो गई थी। तो ये साथ में नहीं हो पा रहा है कि तीनों सेक्शन है वो साथ में ही अच्छे हो जाएं, ऐसा नहीं हो पाता है। कोई एक अच्छा हो पाता है, फिर एक रह जाता है, 2 अच्छे हो जाते हैं, एक रह जाता है, या फिर 2 ख़राब हो जाते हैं, एक अच्छा हो जाता है। फिर बाद में जो फर्स्ट वाले मॉक का रिज़ल्ट देखा मैंने, इसमें मैंने बस 10 या 11 किए थे, उसमें से मेरे 4-5 गलत निकल गए थे, मतलब 6 ही सही निकले थे। अब मैं क्या ही बोलूँ कि 11 में से मेरे 6 गलत निकले हैं, 5 सही निकले हैं। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे इस रिज़ल्ट के लिए। लेकिन इंग्लिश का जब मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैंने 30 किए थे, उसमें से 19 सही निकले थे। हाँ, मतलब 11 गलत निकल गए, ये थोड़ी बुरी बात है, बट इतना जो आ रहा है उतना सही लगा मेरे को कि चलो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले में फिर पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी, क्योंकि जो मैंने फ़र्स्ट वाला मॉक दिया उसके बाद मैं बाहर जाके सबको बता रही थी, दीदी को, मेरी छोटी बहन को, कि मैंने इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर लेके आई। फिर जब मैंने अंदर आके दूसरी बार मॉक दिया तो मेरे नंबर ख़राब हो गए इंग्लिश में, मतलब नज़र लग गई थी। वो तो नज़र इज़ रियल, नज़र लगी जाती है, ऐसे किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ ज़्यादा एक्साइटेड होके। वैसे तो मैं ऐसे वीडियो में भी दिखाती हूँ, लेकिन वीडियो में दिखाना ठीक रहता है। ऐसे ज़्यादा एक्साइटेड होकर किसी को बताते हैं कि ये देखो ऐसा हुआ मेरे साथ, तो उसमें नज़र लग जाती है, और मेरे को लग गई थी। मतलब मेरे इंग्लिश के जो नंबर है उनको लग गई थी। फिर सेकंड टाइम मैंने मॉक फिर से दिया और उसमें कम नंबर आ गए थे। बट रीजनिंग की मैं इतनी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने रीजनिंग की भी प्रैक्टिस नहीं की और मैथ्स की भी नहीं की। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, मैथ्स की करो, बट टाइम नहीं मिल पाता यार। आज मैंने 2 ही मॉक दिए थे, और उससे पहले मैं डीआई की क्लास देख रही थी और सॉल्व कर रही थी। तो मैंने दोपहर में पूरे टाइम डीआई सॉल्व की है और डीआई की क्लास देखी है। उसके बाद शाम को मैंने ये 2 मॉक दिए थे, और रात में फिर मुझे घूमने जाना था, तो फिर मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई आज। मतलब मैं आज कोई ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मुझे रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके बाद जब मैंने देखा मेरा फर्स्ट वाला जो था मॉक, उसमें मैंने आपको बता ही दिया कि 6 किए थे, मतलब 6 से ही निकले रीजनिंग के। और बट मैथ्स में और इंग्लिश में मैंने अच्छे कर लिए थे। मतलब मैथ्स में मैंने 17 क्वेश्चंस कर लिए थे, उनमें से 16 सही निकले थे, और इंग्लिश में मैंने 30 कर लिए थे, उनमें से 19 सही निकले थे। बस रीजनिंग रह गई थी। फिर मैंने सेकंड मॉक स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले वाले में जो मेरी रीजनिंग रह गई है उसको मैं सेकंड टाइम इम्प्रूवमेंट करूँगी, जो कि हुआ भी था। मतलब रीजनिंग का जो सेक्शन आया था तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले मुझे इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, और वो भी फटाफट करने हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाए रीजनिंग में। और फिर जो कि मैंने किया भी था,
रीजनिंग में मेरे अच्छे खासे अटैम्प्ट हो भी गए थे, बट फिर इंग्लिश ऐसी आ गई। इंग्लिश का ना पूरा खेल मुझे ऐसा लगता है पैसेज पे ही डिपेंड करता है। अगर पैसेज सही आ जाता है, मतलब थोड़ी इजी लैंग्वेज आ जाती है, तो फिर वो पैसेज के पूरे क्वेश्चन सही से बन जाते हैं और 8-9 नंबर रहते हैं उसके। अगर वो भी सही निकल जाते हैं तो बहुत कुछ है। बट कहीं कहीं के पैसेज ऐसे आ जाते हैं कि जिनकी लैंग्वेज सही नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो फिर उनको पढ़ने में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। उनकी जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसेज ईज़ी आया है तो इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन अगर पैसेज टफ़ आ गया तो नंबर इंग्लिश में कम ही आ जाते हैं और कम हो जाते हैं और गलत भी निकल जाते हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि फ़र्स्ट टाइम जो मैंने किया था उसमें पैसेज बहुत ज़्यादा इजी आया था तो मेरे अच्छे नंबर आए थे इंग्लिश में। बट जो सेकंड टाइम, ये देखो, सेकंड टाइम जो मैंने किया उसमें इंग्लिश में मेरे बहुत गंदे नंबर आए। इसमें रीजनिंग में मैंने अच्छे खासे अटैम्प्ट कर लिए थे, मतलब 18-19 कर लिए थे, उनमें से 3 गलत निकले। एक तो सिलॉक्स गलत निकल गया, पता नहीं ये कैसे गलत निकल गया। और ये जो रहता है, मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया था, उसका एक क्वेश्चन गलत निकल गया। पता नहीं ये क्या आ जाता है, उसको मैं कर नहीं पाती हूँ। मतलब 2-2 सेम रहते हैं और एक अलग रहता है, वो मुझे समझ में नहीं आता कौन सा अलग है। वो रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है उसमें कि ये 2 बिल्कुल सेम है और एक अलग है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ पाता। और इंग्लिश में तो ये पूरा गेम ही ख़राब हो गया। मतलब मैंने 27 क्वेश्चंस किए तो उनमें से 16 गलत निकल गए, 11 सही निकले। ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई कि यार पहले में इतना अच्छा कर लिया। बट पैसेज पे कितने क्वेश्चंस डिपेंड करते होंगे उसके बाद भी। और ग्रामर भी बहुत टफ़ थी तो वो भी गलत निकल गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर ऑल ओवर मेरा जो स्कोर आया था वो 34 आया था और फर्स्ट टाइम जो आया था वो 36 आया था। तो मतलब पहले वाले में अच्छा आया और दूसरे वाले में थोड़ा बुरा आया। वो भी मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश की वजह से। इंग्लिश में अगर पैसेज थोड़ा अच्छा आ जाए ना, इजी लैंग्वेज वाला आ जाए, तो बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है कि ठीक है चलो इंग्लिश में अब थोड़े अच्छे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि ग्रामर तो मुश्किल ही है जो थोड़ी ईजी आती है। वो स्पेलिंग मिस्टेक वाली जो आती है वो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगती है, क्योंकि उसमें तो साफ साफ दिखता ही रहता है कि कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। बट कहीं कहीं के फिर ऐसे आ जाते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है उसको करो, तो वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आता कहीं कहीं के क्वेश्चंस। और इसमें भी ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने 19 अटैम्प्ट कर लिए थे रीजनिंग में, और जिसमें से 16 सही निकले थे। और उसके बाद मैथ्स में भी मैंने 11 किए थे और इंग्लिश में तो फिर 27 किए ही थी, जो कि गलत निकल गए थे ज़्यादा। बट इसमें मैंने रीजनिंग में अच्छे कर लिए थे और मैथ्स में थोड़े कम रह गए थे और इंग्लिश में तो ख़राब ही निकल गए थे। और दोनों का फिर जब मैंने मिलाया कि फ़र्स्ट वाले में मैंने 41 किए थे जिसमें से मात्र 17 गलत निकले थे, और इसमें मैंने 39 किए थे और उसमें से 20 गलत निकल गए थे। मतलब दोनों मॉक के हिसाब से मेरा फ़र्स्ट वाला ठीक था, सेकंड वाले में इंग्लिश ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से पूरा गेम गड़बड़ हो गया। फिर उसके बाद मैंने DI सॉल्व की, जो कि मुझसे बनी नहीं थी, तो फिर मैंने उसको सॉल्व किया। एक तो मैंने सॉल्व कर ली थी जब मैं मॉक दे रही थी, लेकिन मॉक में फिर मुझसे एक नहीं बन पाई थी, तो फिर मैंने उसे अच्छे से सॉल्व करके देखा। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।